हेलो ऑल माय डियर मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंड्स। तो आज हम लेके आए हैं हमारे लाइट लेसन का लेक्चर नंबर 3। लिखा नहीं है पर लिख दूंगा, लेक्चर नंबर 3 इसका लाइट का। तो आई होप आपने इसके पहले के 2 लेक्चर देखे होंगे लाइट के, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। वैसे उनको देखने की उतनी जरूरत नहीं क्योंकि वो बहुत बेसिक थे। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किस पर काम करते हैं? ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगते हैं कोई भी प्लेन सरफेस पर या मिरर पर, स्मूथ सरफेस पर या मिरर पर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ ध्यान से सुनिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ प्लेन सरफेस या मिरर और स्मूथ सरफेस ऐसे ही सरफेस पर लगते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इनरेगुलर रिफ्लेक्शन हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो इनरेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लगती, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगते हैं सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन में। क्लियर? ओके। तो हमने कल पढ़ा था एक ये डायग्राम, ये रे डायग्राम है। इसमें क्या है, ये जो है इसको बोलते हैं मिरर। इसके नीचे जो है ये जो हमने कॉमास ऐसे लगाया है, कॉमास तो नहीं बोलेंगे पर हम ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉमास मान लेंगे। तो ये जो कॉमास जैसे है तो वो डिनोट करते हैं रफ सरफेस, जो कि मिरर की जो अपोजिट साइड होती है तो वो रफ होती है और जो सामने की फ्रंट साइड वो स्मूथ सरफेस होती है। इसलिए ऐसे दिख जाए मतलब इस साइड की रफ है और उस साइड की स्मूथ है। ओके। तो ये इंसिडेंट रे है, मतलब कोई एक रे है लाइट की जो हमने डाली, ये वहां से कोई टॉर्च है, कोई सनलाइट है, कोई आ रही है यहां पर, तो ये इंसिडेंट रे है। और कल बताना ही भूल गया मैं, ये जो पॉइंट दिख रहा है जहां से इंसिडेंट रे आके जहां पर टकराई, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। कल मुझे ये बताना ही रह गया। ठीक है, हम फिर ये जो है ये नॉर्मल है, सॉरी ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये रिफ्लेक्टेड रे क्या है? रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो है वही रिफ्लेक्टेड रे है बट इनका डायरेक्शन चेंज है। इंसिडेंट रे कब बोला जाएगा? जब कोई रे कि कुछ डायरेक्शन से आ रही है और यहां पर सरफेस पर टच करती है, उसे इंसिडेंट रे कहा जाता है। और रिफ्लेक्टेड रे का मतलब है फिर टच कर गई तो फिर उसके बाद ये जो सरफेस है इसको रिफ्लेक्ट करेगी और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो इंसिडेंट रे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड। क्लियर? क्लियर? ओके। और इनके बीच में एक नॉर्मल, एक इमेजिनरी लाइन, नॉर्मल का मतलब है एक इमेजिनरी लाइन, पर नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके? सरफेस के। सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है। नॉर्मल जैसा कोई एग्जिस्ट तो नहीं करता बट हमें हमेशा हमारे दिमाग में घुसा के रखना चाहिए कि कुछ तो नॉर्मल है इसमें, नॉर्मल जैसा कुछ तो है। ठीक है, ये नॉर्मल एक नॉर्मल है। आपको नॉर्मल तरीके से इस नॉर्मल को समझना पड़ेगा, फिर आप नॉर्मल तरीके से एग्जाम में नॉर्मल लिख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ओके ठीक है, नॉर्मल भी समझ गए। इसके बाद हमने ये देखा था इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। यार आज क्या हो रहा है मुझे? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? अ एंगल व्हिच इज मेड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये जो इंसिडेंट रे है और ये इमेजिनरी लाइन नॉर्मल, इनके बीच में जो एंगल होगा उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सुनिए, ध्यान से सुनिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके और इसके बीच में होगा। आप कभी ये मत मान लीजिएगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में, नहीं, इसको ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। इसे ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। बट ये जो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इनके बीच में जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, क्लियर? ठीक है। और
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है, मतलब ये जो नॉर्मल है उसके और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसे कहा जाता है। ठीक है, आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ये मत मान लीजिए ये ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसके बारे में हमने कल के लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में देखा था। ये इसको ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है, इसको ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके क्लियर, बहुत अच्छे। और इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये कल रह गया था तो आज मैंने बता दिया। जहां पर इंसिडेंट रे इंसिडेंट करती है, एक्सीडेंट होता है इंसिडेंट रे का, उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? ओके, तो इनकी स्टेटमेंट बता देता हूं एक बार, आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो, आप नोट्स की तरह भी यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है इंसिडेंट रे। डिफाइन इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इज अ रे व्हिच इज एक्ट नॉर्मली ऑन द सरफेस। एक बाहर से कोई एक रे आई है और वो एक पॉइंट पे, उस सरफेस के एक पॉइंट पे आके गिरी, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एनी मिरर और स्मूथ सरफेस। ओके, व्हाट इज नॉर्मल? Normal is an imaginary line which is perpendicular to the surface. Okay, normal is a imaginary line which is perpendicular to the smooth surface. Or what is a reflected ray? A reflected ray is nothing but the reflection of incident ray. Reflected ray is nothing but the reflection of incident ray which is reflected by the mirror. Okay. Then what is the point of incidence? Point of incidence is a point where incident ray and reflected ray meet together. ये दोनों जहां पर मीट कर रही है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहा जाता है। एंड व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द वेयर द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ओके, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये ग्लांस एंगल तो पता है, वो मिरर और इसके बीच में। ओके क्लियर है? ठीक है, अभी हमें पढ़ना है मेन सबसे ज्यादा मेन है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ज्यादातर बुक में 2, कम बुक में 3, कुछ बुक में दो लॉ है और किसी बुक में 3 लॉज है। तो हमने तीनों ही लॉ डिस्कस करने हैं, कभी कोई छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब है जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल, वो एक सेम प्लेन पे लाया करेंगे। सेम प्लेन क्या है? यहाँ पर प्लेन क्या है हमारा? यहाँ पर सेम प्लेन है हमारा मिरर का ये स्मूथ सरफेस। तो ये देखिए इसमें क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। मतलब ये जो इंसिडेंट रे है ये यहाँ पर मीट हो रहा है, नॉर्मल भी यहाँ पर मीट हो रहा है और रिफ्लेक्टेड रे भी यहाँ पर मीट हो रहा है। इसका मतलब है ये तीनों एक सरफेस, एक प्लेन पे लाया कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड लॉ है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके ब्रो, इसमें क्या है? सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए ध्यान से। ठीक है, ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बट इन रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब किसी स्मूथ सरफेस पर ही ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होगा। मतलब सपोज आपको दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। क्लियर है? ओके, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों सिंपल है। अगर आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया है तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस भी निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड है हमारा बट नॉट लीस्ट, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर अपोजिट टू द नॉर्मल। ये सबको पता है, इसमें कोई झंझट नहीं है। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर द अपोजिट टू द नॉर्मल। मतलब ये जो इंसिडेंट है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है तो ये हमेशा नॉर्मल के अपोजिट होगी, ये जो नॉर्मल है इसके अपोजिट इंसिडेंट रे है,
नॉर्मल के इस साइड के अपोजिट रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब दोनों अपोजिट होगी नॉर्मल से। नॉर्मल से हमेशा अपोजिट होगी, अपोजिट डायरेक्शन से आएगी। ये इधर से जा रही है नॉर्मल की अपोजिट डायरेक्शन से, ये इधर से आ रही है। कभी ऐसे हो सकता है क्या, नॉर्मल यहां से तो यहां पर ही आ रही है, ऐसा होगा तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब यहां से आ रही है तो यहां पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऊपर की तरफ ही, मतलब पता ही नहीं चलेगा क्या इंसिडेंस है क्या रिफ्लेक्शन है। तो इसका बेसिक मतलब है थर्ड पॉइंट का, थर्ड हमारा लॉ का, कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर द अपोजिट टू द नॉर्मल। मतलब ये जो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल के दोनों अपोजिट साइड में लाई करेंगे। क्लियर है? आप नोट्स बना सकते हो इसके। थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया हमने, और ठीक है रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर पढ़ेंगे। ओके भाइयों बहनों, तो रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। अभी हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर से होने वाला रिफ्लेक्शन। तो अभी हमने देख लिया कैसे रिफ्लेक्टेड होती है रेज। तो अभी मिरर ड्रॉ करेंगे, पहले यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये स्मूथ सरफेस होगी, ये पीछे की रफ सरफेस। मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि मुझे ड्राइंग या डायग्राम अच्छे से नहीं आता, इसलिए कोई कमेंट मत कीजिए कि आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा मिरर है, ओके। तो हमें क्या है, रिफ्लेक्टेड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर बाय प्लेन मिरर, कुछ भी। तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, मिरर आप ध्यान में रख लीजिए कि ये मिरर है, मिरर नाम को इरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक डॉट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होगा, इस पे हमको वो ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा। आपने मिरर के सामने कभी खड़े होकर देखा है अपने आप को, हेयर स्टाइल बनाई, ठीक है, ओके। तो ज्यादातर बॉयज तो मिरर के सामने नहीं जाते, गर्ल्स ज्यादा जाते हैं, तो उनको तो पता ही होगा रिफ्लेक्शन। तो जब हम उसके सामने जाते हैं मिरर पे, तब जितना डिस्टेंस हमारा मिरर से होता है, तो उस मिरर से तो उस इमेज का भी डिस्टेंस उतना ही होता है। समझे? नहीं समझे? मुझे पता है आप नहीं समझने वाले थे। तो देखिए, सपोज ये जो लेंथ है, ये ऑब्जेक्ट से इतनी, ये जो लेंथ है वो लेंथ होगी, हमने x मान ली, वो लेंथ को हमने x मान लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दो रेज निकालेंगे, एक रे यहां पक जाएगी ऐसे। आप कहीं पर भी दो रे निकालो, दो रे कहीं पर भी निकालो, आप दो रे यहां पर भी निकाल सकते हो, यहां पर भी निकाल सकते हो, ओके। बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है कितनी दो रे चाहिए और दोनों का एंगल सेम चाहिए। सपोज ये आप नॉर्मल भी ले सकते हो, ये नॉर्मल ले सकते हो आप, ये नॉर्मल भी ले सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं। दो रे निकाली, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये एंगल कितना था, सपोज हमने ये जो रे निकाली उसका एंगल हमने कुछ लिया थीटा, और इसका भी लिया थीटा, थीटा एंगल है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, ये रे को इस रे से ज्वाइंट कर दिया, मतलब जितने डिग्री से ये जा रहे थे ऐसे, उतने डिग्री से ये मीट हो गए। समझे? मतलब ये जहां पर
ये दोनों रे मीट हो गए, ये यहां से जा रही है, ये यहां पर मीट हो रहे हैं, सो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल कॉन्करेंट हो गए इन दोनों से, ये कॉन्करेंट हो गए, मतलब ये एंगल इससे कॉन्करेंट होगा और ये एंगल इससे कॉन्करेंट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जहां पर ये दोनों रे, जहां पर ये दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं उसे बोलते हैं, यहां पर बन रही है हमारी इमेज, और ये जो है ये लेंथ था हमारा x, तो ये भी x होगा, समझे नहीं समझे, मुझे पता है, मुझे पता है आप नहीं समझे। और एक है, इससे इजी है, और ये एक मिरर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था हमारा, ये ऑब्जेक्ट ने ऐसी एक रे निकाली, ऐसी एक रे निकाली, तो फिर ये क्या करेगा प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा। हम पहले इसका नॉर्मल लिखाएंगे, ये यहां पर नॉर्मल होगा भाई, भाई साहब तुम्हारा नॉर्मल यहां पर है, ये परपेंडिकुलर होगा सरफेस के नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। तो फिर ये जो एंगल है इतना ही एंगल वो रिफ्लेक्ट कर देगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हो गया, कुछ गलत हो, थोड़ा ही ज्यादा हो गया एंगल, ठीक है। ये ऐसे मिरर रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब हमने दो रे निकाली और वो दोनों रे को ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया। फिर क्या करेगा, हम अगर इन दोनों रे को ऐसे ले जाए, मुझसे अच्छी नहीं बनी, पर ये जहां पर मीट होगी वहां पर वो ऑब्जेक्ट होगा, वहां पर ये दोनों रे जो इमेजिनरी एक लाइन जो जा रही है जहां पर ये मीट करेगी वहां पर ऑब्जेक्ट होगा, समझे, समझी क्या, नहीं समझे, ओके। ये डॉट का खेल है तो ये समझने में थोड़ा दिक्कत जाएगी आपको, हम आपको एक ऑब्जेक्ट ही रख के बताएंगे, एक एरो का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। फिर से ये प्लेन मिरर हमारा, अभी आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तो ये हमारा मिरर है, यहां पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या किया, एक स्ट्रेट रे निकाली पहले, हमने क्या किया पहले, पहले एक स्ट्रेट रे निकाली, यहां पर, यहां तक। एक प्रॉपर्टी है कि प्लेन मिरर में जितना दूर पर हम रहते हैं उतने ही दूर वो इमेज वो प्लेन मिरर से रहती है, मतलब ये जो एंगल होगा x, मतलब ये लेंथ x होगी, तो ये लेंथ भी जो होगी वो होगी x इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक रे निकाली इसके सिर से, तो ये नीचे यहां पर ऐसे इसको टच करनी चाहिए, ठीक, और एक निकाली हमने स्ट्रेट, एक निकाली हमने स्ट्रेट, ये जो हमने ये वाली निकाली थी तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा मेरा, फिर इसका तो रिफ्लेक्शन का कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि ये स्ट्रेट गई, नॉर्मल के नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है मिरर के, तो ये भी परपेंडिकुलर है ना, फिर ये रिफ्लेक्ट कहां पर होगी, नहीं ये रिफ्लेक्ट होगी पर ऐसे सीधे हमने को दिखेंगे नहीं, तो फिर यहां से हमने एक और एक रे निकाली, ये यहां पर रह गई, ये भी रिफ्लेक्ट होगी, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई। फिर क्या करेंगे हम,
ये जो रिफ्लेक्टेड है ना, ये वाला, तो ये यहां पर लाएंगे। उसके बाद ये जो ऊपर की रेज है, एक सेकेंड, इसके बाद ये जो रे आ रही है हमारी, ये यहां से रिफ्लेक्ट हुई, तो इसको हम यहां पर लाएंगे, ऐसे यहां पर देंगे, और ये वाली यहां पर मीट करेगी। मतलब ये जो रे थी वो क्या थी, हमारा टॉप था, मतलब इसका टॉप जो है यहाँ पर आएगा, और ये नीचे तो यहाँ पर ही चल रहा है, मतलब ऐसा कहीं पर, मतलब इक्वल होगा ये मैच। आई थिंक आप कोई अभी भी नहीं समझा, और टाइम भी बहुत हो गया, तो लेक्चर नंबर 3 था, तो 4 में हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, मैं आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।